तेजस की सीक्रेट तकनीक के बाद अब नए हवाई योद्धा की धमाकेदार एंट्री। भारत के ऐलान से हिल गया पूरा अमेरिका। अमेरिका की चालबाजी भारत के आगे हुई बेकार। मोदी सरकार ने खेला ऐसा गेम कि भारत के आगे नतमस्तक हुआ अमेरिका। जी हां दोस्तों, अमेरिका भारत के सामने नतमस्तक हो गया है। अमेरिका की सारी चालबाजी धरी की धरी रह गई है और जो अमेरिका पहले मलाई खाने के चक्कर में लगा हुआ था, अब मोदी सरकार के एक ऐलान ने उसी अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है और अब वो भारत के आगे झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के बाद भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से ऐसी धमाकेदार अपडेट सामने आ रही है जिसे जानने के बाद आपको भी अपने वैज्ञानिकों पर गर्व होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारत ने जिस तरह से अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है, उसके लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि अमेरिका को मलाई खाने की आदत सी पड़ गई है। वो अपने हथियार पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर की प्रॉफिट करता है और जैसे ही उसके एक्सपोर्ट का ग्राफ गिरने लगता है, वो नई चालबाजी करते हुए दुनिया के दो देशों को आपस में लड़वा देता है ताकि वे दोनों देश आपस में संघर्ष करते रहें और उसके हथियारों की बिक्री होती रहे। जिस तरह से वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, इजराइल को पूरा सपोर्ट दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि ये सब चीजें फ्री में हो रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सभी देशों को अमेरिकी अकाउंट में डॉलर जमा करवाने पड़ रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका को लेकर एक डायलॉग काफी मशहूर है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। इसके अलावा जैसे ही उसे लगता है कि कोई देश ऐसा हथियार डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जो उसके हथियार का भी बाप होगा, तो अमेरिका उस हथियार का डेवलपमेंट रोकने के लिए चालबाजी करना स्टार्ट कर देता है। और अगर उसने उस हथियार को लेकर कोई पार्ट देने की हामी भरी है तो कुछ नहीं होगा, तो अमेरिका उस हथियार में लगने वाला वो पार्ट देने से आनाकानी करने लगेगा या फिर उसकी सप्लाई को डिले करता चला जाएगा, ताकि जब तक वो हथियार बनकर तैयार हो तब तक उसकी टेक्नोलॉजी ही पुरानी हो जाए और कोई देश उसका हथियार छोड़कर उस हथियार की तरफ ना भागे। दोस्तों, अमेरिका भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा था। तेजस की सीक्रेट तकनीक ने आज पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया है और एक के बाद एक तमाम देश इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए लाइन में लग रहे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि सिर्फ साल 2 साल में इसका भी बाप यानी कि नया योद्धा आने वाला है, जिसकी तकनीक तेजस मार्क 1 से भी ज्यादा अपग्रेडेड बताई जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तेजस मार्क 2 एग्निजेट की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस फाइटर जेट के लिए भारत ने अमेरिकी इंजन को ही यूज करने का फैसला किया है। लेकिन अब जब अमेरिका को लग रहा है कि अगर भारत ने तेजस मार्क 2 को सफलतापूर्वक डेवलप कर लिया तो इसकी खतरनाक तकनीक के आगे उसके फाइटर जेट फीके पड़ जाएंगे और कोई देश उनकी तरफ देखेगा तक नहीं। ऐसे में अमेरिका तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोजेक्ट को डीले करने की कोशिश कर रहा था और वो अपना जेट इंजन समय पर भारत को डिलीवरी नहीं कर रहा था। ऐसे में मोदी सरकार ने ताकतवर एक्शन लेते हुए अमेरिका को साफ साफ कह दिया कि हम आपसे खैरात नहीं मांग रहे हैं, आप इंजन के बदले पैसे लोगो। ऐसे में समय से फाइटर जेट इंजन देना है तो दीजिए और नहीं देना है तो मना कर दीजिए। इसके लिए हमारे पास कई विकल्प मौजूद हैं। हम रूस के साथ साझेदारी कर सकते हैं और फ्रांस हमें 100% तकनीक ट्रांसफर के साथ अपना सैफ्रॉन इंजन देने को तैयार है। आपकी चालबाजी हमारे आगे नहीं चलेगी। दोस्तों, मोदी सरकार के इस सख्त रवैये के बाद अब अमेरिका लाइन पर आ गया है और भारत को अपना फाइटर जेट इंजन समय पर डिलीवर करने के लिए राजी हो गया है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अमेरिका की बातों पर यकीन करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ऐसे में भारत ने अपने दोनों विकल्प ओपन कर रखे हैं, यानी कि अगर आने वाले समय में अमेरिका दोबारा से कोई चालबाजी करता है तो या तो भारत रूस के साथ फाइटर जेट इंजन की डील कर लेगा या फिर फ्रांस के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर कौन सी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, ADA द्वारा ऐलान किया गया है कि उन्होंने तेजस मार्क 2 के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है और 2025 तक इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवा देंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही भारत का ये लड़ाका हिंदुस्तान के आसमान में गरजता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ADA ने कहा है कि हम 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका पर भी
तूफानी रफ्तार से काम कर रहे हैं और 2028 तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाई जाएगी। एडीए के एक शीर्ष अधिकारी ने सूत्रों को बताया है कि तेजस मार्क 2 जहां 4.5 जनरेशन की तकनीक पर आधारित होगा, वहीं एम का मार्क 1 5.5 जनरेशन की तकनीक पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि भले ही अमेरिका तेजस और एम का फाइटर जेट्स में लगने वाले इंजन GEF414 को लेकर चालबाजी कर रहा हो और भारतीय फाइटर जेट प्रोग्राम को डीले करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन किसी भी कीमत पर तेजस मार्क 2 में लगने वाला इंजन जल्द ही भारत में बनना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे इसके लिए रूस से ही संपर्क क्यों न करना पड़े। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 से 3 साल के अंदर तेजस मार्क 2 को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि 2026 तक तेजस मार्क 2 दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमला करने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसे राफेल के टक्कर का लड़ाकू विमान माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस फाइटर जेट को भारत ने स्वदेशी तरीके से तैयार किया है और तेजस मार्क 2 के आने के बाद भारत को राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि देखा जाए तो एक तरफ जहां भारत तेजस मार्क 2 में लगने वाले इंजन के लिए अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका से साफ साफ कह दिया है कि आप बिना कोई चालबाजी किए हमें फाइटर जेट इंजन की सप्लाई कीजिए, और अगर आप नहीं देंगे तो हम रूस या फ्रांस का हाथ पकड़ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वैज्ञानिक तूफानी रफ्तार से तेजस मार्क 2 को डेवलप करने में जुटे हुए हैं, और जिस प्रोजेक्ट को लेकर ऐसा कहा जा रहा था कि भारत का ये प्रोजेक्ट साल 2030 से पहले किसी भी कीमत पर पूरा नहीं हो पाएगा, अब भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए टाइमलाइन के अनुसार सिर्फ 2 साल के भीतर इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाई जाएगी और उसके बाद भारत के पास स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया ऐसा लड़ाका आ जाएगा जो ताकत के मामले में राफेल का भी बाप होगा, और इसकी क्रिटिकल तकनीक के आगे दुनिया के तमाम फाइटर जेट पानी मांगते नजर आएंगे। ये फाइटर जेट कितना ज्यादा ताकतवर होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसके आने से पहले ही इसकी चर्चा होने लगी है और कई देश इसको खरीदने के लिए भारत से संपर्क करने लगे हैं। अगर बात करें तेजस मार्क 2 के ताकत की, तो भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए दावे के अनुसार तेजस मार्क 2 चीन और पाकिस्तान के लिए काल बनकर सामने आने वाला है। ये 4.5 जनरेशन का एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा जो ऐसी ऐसी खूबियों से लैस होगा जिसे सुनने मात्र से ही दुश्मनों की पैंट गीली हो जाएगी। इसे 1 या 2 क्रू द्वारा ऑपरेट किया जा सकेगा। HAL के मुताबिक तेजस मार्क 2 की गति मैक 2 यानी कि 2457 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। भारत के पास जो राफेल फाइटर जेट हैं उसकी अधिकतम गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत का तेजस मार्क 2 राफेल से कितना तेज होगा। इसकी मार्क क्षमता यानी कि रेंज 2500 किलोमीटर बताई जा रही है। ये 56,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। तेजस मार्क 2 में 23 मिलीमीटर की GSH-23 गन लगी होगी। साथ ही इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 7 मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल और 5 बम भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा तेजस मार्क 2 में ब्रह्मोस NG, निर्भय, स्टॉर्म शेडो, अस्त्रा, मेटियोर, असराम और क्रिस्टल मेज जैसे वेपन सिस्टम भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में किस देश के इंजन का इस्तेमाल करना चाहिए? अमेरिका के, रूस के या फिर फ्रांस के? क्या भारत को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।